नन और एनीवन का प्रयोग। अब देखते हैं नन और एनीवन का प्रयोग। जब दो में से कोई नहीं का बोध कराना हो तो हम नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। जब दो में से कोई नहीं का बोध कराना हो तो हम नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दो से ज्यादा में से कोई नहीं का बोध कराने के लिए हम नन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दो से ज्यादा हो और उसमें से कोई नहीं तो उसका जब बोध कराना हो तो उसके लिए नन का प्रयोग किया जाता है। दो में से कोई नहीं नाइदर, दो से ज्यादा में से कोई नहीं तो नन। नाइदर ऑफ द थ्री या नन ऑफ द टू गलत है, क्योंकि होना चाहिए क्या, नन ऑफ द थ्री और नाइदर ऑफ द टू। सही सेंटेंस होने चाहिए नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम, नन ऑफ द थ्री बॉयज हैज कम। देखे ना, नाइदर और नन ये दोनों का प्रयोग आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह हुआ। नाइदर ऑफ द के बाद बॉयज प्लूरल हो गया, नन ऑफ द के बाद बॉयज प्लूरल हो गया। लेकिन ये पूरा नन ऑफ द थ्री बॉयज, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो इनके साथ क्या आए, हैज कम। और नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं के लिए और नन का प्रयोग दो से ज्यादा में से कोई नहीं के लिए किया गया। उसी तरह जब दो में से कोई एक का बोध कराना हो तो हम नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जब दो में से कोई एक का बोध कराना हो तो हम आइदर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दो से ज्यादा में से कोई एक का बोध कराने के लिए एनी वन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जब दो में से कोई एक का बोध कराना हो तो हम लोग आइदर का इस्तेमाल करते हैं, और दो से ज्यादा में से कोई एक का बोध कराना हो तो एनी वन का इस्तेमाल करते हैं। आइदर ऑफ द थ्री या एनी ऑफ द टू गलत है। सही क्या होना चाहिए, आइदर ऑफ द टू और एनी ऑफ वन ऑफ द थ्री। आइदर का इस्तेमाल दो में से कोई एक के लिए और एनी वन का इस्तेमाल दो से ज्यादा में से कोई एक के लिए किया जाता है। सही सेंटेंस होना चाहिए आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज गॉन, एनी वन ऑफ द थ्री बॉयज हैज गॉन। आइदर और एनी वन दोनों का दोनों आप देख रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन की तरह कार्य कर रहे हैं, और ऑफ द के बाद, ऑफ द टू के बाद बॉयज क्या है, प्लूरल है। आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज गॉन, एनी वन ऑफ द थ्री बॉयज हैज गॉन। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के लिए और एनी वन का प्रयोग दो से ज्यादा में से कोई एक के लिए।